22 फरवरी को इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का जन्मदिन था। 4 दिन पहले अपने परिवार और समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया, लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था कि ये उनका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। पिता को खोने से बदहवास बेटे ने रोते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता के साथ उनका ये आखिरी जन्मदिन होगा। उन्होंने कहा कि आज बहादुरगढ़ ने अपना रखवाला खो दिया है। जितेंद्र राठी ने कहा कि पिछले 6-7 महीने से उन्हें हमले का इनपुट मिल रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। जितेंद्र ने कहा कि उनके पिता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर भी सुरक्षा देने के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। जितेंद्र ने उनके पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाने की बात भी कही। आज बहादुरगढ़ ने अपना रखवाड़ा खोया है। मेरे पिताजी ने जब से उम्र संभाली तब से बहादुरगढ़ की सेवा करी। 2 मरतबा यहाँ से चेयरमैन रहे नगर पालिका के। शहर को पहली मरकरी लाइट दी, सीसी गलियाँ दी, कॉलोनियाँ मंजूर करवाई। इस शहर को बनाने में मेरे पिताजी ने अपना खून पसीना एक किया। जिस समय मेरे पिताजी यहाँ के एमएलए बने, बहादुरगढ़ को चंबल की घाटी कहा जाता था। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर पुलिस बैठी थी। क्यों? यहाँ पे गुंडे मंत्रियां मांगते थे। हमारी सरकार आई, वो गुंडागर्दी खत्म हो गई थी। शहर हमारा पीसफुल हो गया था। तरक्की की राह देख रहे थे लोग यहाँ पे। राजनीतिक तौर पे जितनी मजबूती से हम अपने हलके की आवाज उठा रहे थे, शायद वे उन लोगों को पसंद नहीं आई जो इस शहर को तरक्की की राह पे नहीं देखना चाहते, हमारे परिवार को देखना नहीं चाहते। पिछले 6-7 महीने से बार बार इनपुट आ रहा था, सीआईडी का भी था, लोकल पुलिस का भी था कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है, सावधान रहिए। लेकिन मरने वाले को तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन मारने वाले को तो एक ही मौका चाहिए। आज उनको वो मौका मिल गया और मैं अपने पिताजी को खो बैठा। कोई सुरक्षा मांग? देखिए, 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को जो ऊपर गद्दी में बैठ के हरियाणा को चलाने की बात करता है, हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे इतने मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के घोटालों के इनके सबूत दे के जब सामने लाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खुद कट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार कट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे। मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। किसी पर कोई शक? आपको नहीं पता बहादुरगढ़ के बारे में? आपको नहीं पता यहाँ पे कौन ऐसा गुंडा पल रखा है जो लोगों को मरवाने का काम करता है? एफआईआर में नाम देखिएगा। किसी के नाम दिया आपने? नहीं, अभी देंगे। अभी एफआईआर में नाम नहीं दिए हैं, अभी लिखाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे। क्योंकि अभी पुलिस को यही असमंजस था कि हमारा कौन से थाने का ये क्षेत्र पड़ता है। जीआरपी का पड़ता है, लाइन पार का पड़ता है, सदर का पड़ता है, सेक्टर का पड़ता है, पुलिस को ही नहीं पता। अभी 2 दिन पहले ही जन्मदिन मनाया था। देखिए, 2 दिन पहले हमने अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया, धूमधाम से मनाया। हमें ये नहीं पता था कि वो आखिरी हो। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की खबर सुनकर अभय चौटाला भी बहादुरगढ़ पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी भी हासिल की। अभय चौटाला ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सरकार को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो किसमें पूर्ण रूप से सरकार सर, एक मामले में जो है नफे सिंह जी का नाम आया था, क्या लगता है कि उस मामले से कोई तार जुड़े हो सकते हैं? अगर है तो सरकार का काम है। जब
उन्होंने लिख करके दिया एसपी को। जब वो एसपी से मिले, जब वो आईजी आपका एडिशनल डीजी जो सीआईडी उससे मिले, क्या उनकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो इस बात की जांच करते हैं, इस बात का पता लगाते हैं? एसपी ने उनको ये कहा। अब तो एसपी हो सकता है क्या बयान दे तुम्हारे सामने, क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन एसपी ने ये कहा कि जी मैंने तो ऊपर लिख करके भेज दिया। उसकी जानकारी में थी ये बात कि इनकी जान को खतरा है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट, यहाँ जो बहादुरगढ़ की पुलिस है, चाहे वो डीएसपी है यहाँ का, चाहे वो यहाँ के एसएचओ हैं, उन सब की जानकारी में ये बात थी कि नफे सिंह की राठी की जान को खतरा है। जब इनको पता था तो फिर इन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई? पोस्टमार्टम सुबह होगा। अभय जी, एक हफ्ते पहले भी बताते हैं कि जिला पुलिस से संपर्क किया गया था सिक्योरिटी लेने के लिए। बारी बारी ये बात दोहराई गई, बारी बारी कहा गया, लेकिन मान के चलो जब दाल काली होगी, जब नीयत में खोट होगा, अगर मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली ले लेता, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेता, तो आज ये वारदात नहीं होती। और ये मान के चलो, ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक की सुरक्षा करे, और नफे सिंह राठी आम नागरिक नहीं था, ये पता है सब। मैंने बता तो दिया आपको, ये बात कोई, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की। वहीं झज्जर जिला पुलिस कप्तान अर्पित जैन ने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 2 डीएसपी की अगुवाई में 5 पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के पास नफे सिंह राठी की गाड़ी आकर रुकी थी और उसी दौरान दूसरी गाड़ी में आए हमलावरों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी। बना ली है अपनी और वो कार्रवाई में लगी हुई हैं, और 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। सर, पूरी वारदात कैसे हुई? ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है, और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की। कितने हमलावर थे सर? अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या मामला सामने आया सर? कौन लोग थे? कहीं पता चल रहा है कि वो गैंग, किसी गैंग का भी नाम आ रहा है या कोई और मामला? देखिए, ये अभी जांच का विषय है, और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। कितने राउंड मिले हैं सर? अभी उसका मैं उस विषय पर आपको बता नहीं सकता हूँ, वो सारा अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी पुलिस कार्रवाई जारी है, और आगे जैसा भी होगा आपको उस विषय में बताते हैं। एफआईआर दर्ज होगी सर? वो अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। कोई सीसीटीवी फुटेज है उसमें लगे हुए? मैंने फिर बताया कि अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो जैसे आगे जांच होती है उसके बाद इस विषय में कुछ सर? अभी अभय चौटाला जी ने कहा कि पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। नहीं, अभी मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, अभी तो मैं इसी में लगा हूँ ट्रेस करने में उसको। वहीं आपको बता दें, नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में इनेलो की राजनीतिक गतिविधियों को संभाले हुए थे। उनके साथ साथ उनके एक साथी की भी मौत हुई है। कल डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।